सुनते हैं तो वो ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं बड़े। जी तो बहुत सा एग्रेसिव हो गया है कि वो पेरेंट्स से मतलब एक लो पिच में तो बात ही नहीं करता है, वो बहुत हाई वॉल्यूम में बात करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आप बात कह रही हैं, और मुझे लगता है कि जो भी आज हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे वो इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि जो अभी आपने कहा वो मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, लड़के नहीं रोते। जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। आजकल का जो दौर है बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है। टेंशन हर किसी को हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर बड़ी सी बात तक टेंशन ही टेंशन हो जाती है। खैर, इस टेंशन से कैसे मुक्ति पाएँ, क्या कुछ करें जिससे कि हम हमारी टेंशन को दूर भगा सकें, तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में ख़ास मेहमान शिरकत कर रही हैं, जो हैं डॉक्टर ज्योति सिदाना मैम, और ये सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है जेडीबी कॉलेज में। मैम, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप जिस विषय से जुड़ी हुई हैं वो एक ऐसा विषय है जो कि हर उम्र के लोग को, हर तबके को कहीं ना कहीं छूता ज़रूर है, और एक जो अहम मुद्दा है वो है तनाव। तो आपकी नज़र से हम देखें तो ये स्ट्रेस जो तनाव है वो उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है ये आज के दौर का। अभी इस स्ट्रेस शब्द का शायद बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने कहा कि हर उम्र के लोगों को है, बच्चों ने तो शायद इसका मतलब भी नहीं जानते। जी। लेकिन वो दिन भर अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसी स्कूल में ये शब्द सुनते हैं तो वो ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं बड़े। तो बहुत सारे बच्चे जब इस शब्द को सुनते हैं तो जरा सी कोई बात होती है तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मुझे भी टेंशन है। हाँ। बच्चों से बात करो, आपको क्यों टेंशन है, तो बच्चों का टेंशन होता है होमवर्क नहीं किया, बिल्कुल, या मतलब मेरी ये ड्रेस तैयार नहीं है, या मेरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, ये उनका टेंशन है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो एक वर्चुअल वर्ल्ड की हम बात कर लें, वो उससे बाहर भी नहीं आना चाहते। हम उनको अगर खाने के लिए बुलाएंगे, आ जाओ डाइनिंग पे खाना रेडी है, वो नहीं आएंगे। इवन हम उनको कहेंगे कि चलो खाना खा लो, तो उन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट दे आर ईटिंग। वो सिंपल मोबाइल देखते जाएंगे और खाते जाएंगे। तो एक जो हेल्दी एक एटमॉस्फेयर है वो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से। बहुत सही है। देखिए, होता क्या है कि पहले जब वो स्कूल जाता था तो उसके पीयर ग्रुप्स बनते थे। जी। पीयर ग्रुप्स बनते थे तो वो उनकी खाने पीने में भी शेयरिंग होती थी। जी। मेरे घर क्या बना, आपके घर क्या बना, आप टिफिन में क्या लाए, मैं क्या लाई। तो हमें हमेशा दूसरों का टिफिन पसंद आता था। और उस समय आप अपने आसपास सारी चीज़ें महसूस करते थे। गेम खेलते थे तो चूंकि कलेक्टिव गेम होते थे, पीटी पीरियड होता था, तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी हम कह सकते हैं। थी। अभी बच्चा, आप देखिए, एक तो घर बैठ के खाता है, सिटिंग करता है, तो फैटी भी होते जा रहे हैं। जी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बैक पेन शुरू हो गया है, आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये इतना एग्रेसिव हो गया है कि वो पेरेंट्स से मतलब एक लो पिच में तो बात ही नहीं करता है, वो बहुत हाई वॉल्यूम में बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कह रही हैं, और मुझे लगता है कि जो भी आज हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे वो इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि जो अभी आपने कहा वो एग्रेशन जो बच्चों में आया है बहुत बढ़ गया, तोड़-फोड़ करते हैं। अभी आपने उनकी बात नहीं सुनी, वो उठा के चीज़ फेंक देते हैं। बिल्कुल। इवन मोबाइल तक उठाकर फेंक देते हैं। उनको ये नहीं पता वो 20,000 का है, 40,000 का है। मतलब पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, रिश्तों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और ये सारी चीज़ें बहुत जाती हैं। लेकिन आपके नज़रिए से हम देखें तो आप क्या कुछ टिप्स ऐसे देना चाहेंगी, या कुछ ऐसी बातें जिससे कि थोड़ा बहुत जो एग्रेशन है वो कम हो सके? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। देखिए, अब फैमिली बहुत छोटी हो गई है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 2 बच्चे हद से हद, ज़्यादातर एक बच्चों का नॉर्म लोग फॉलो करते हैं। अब ये भी मैटर नहीं करता कि सिर्फ लड़की है। पहले ये होता था किसी की एक लड़की है तो वो लड़के के लिए ट्राई करता था, तो अब तो ये है कि लड़का या लड़की एक ही बच्चा चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे को अपना पीयर ग्रुप नहीं मिलता है, अपना पार्टनर नहीं मिलता है, तो बच्चे की शेयरिंग नहीं होती। तो शेयरिंग आजकल पेरेंट्स भी क्या करते हैं, सिंगल बच्चा है, इससे पिन छुड़ाना है, इसके उल जुलूल सवालों के जवाब नहीं देने, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, तो बच्चा दिन भर उसी के साथ रहता है। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्वालिटी उनसे बातें करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में हमारे दादा दादी हमें बहुत सारी कहानी सुनाते थे, हमें आज भी याद है, तो वो कहानियाँ सुनानी चाहिए। उस कहानी में लास्ट में होता था, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, शिक्षा करते थे। जी। क्या सीखा आज तुमने इस कहानी से?
तो हम जब एनालाइज करते थे घटनाओं को तो हमें हमारी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती थी, हमें तर्क करने की शक्ति आती थी। वो आज बच्चों में नहीं है, वो सिर्फ इमिटेट करते हैं, कट पेस्ट कॉपी, वो वाली कल्चर हो गई है। तो उनसे तो ये सबसे अहम चीज़ यही है कि हम अपना क्वालिटी टाइम अपने मोबाइल या अपने जो भी गैजेट्स हैं उसके साथ ना स्पेंड करके घुमाने ले जाइए, गार्डन में लेके जाइए, उसके साथ खुद खेलिए। ठीक है कोरोना टाइम है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पर घर के आसपास, घर की छत पर, लॉन पे, गार्डन में, एक रूम में आप उससे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बच्चों का दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने बच्चों के लिए सीख लिया, लेकिन अब हम अगर दूसरे ग्रुप की बात कर लें, ख़ासतौर पे महिलाओं की, गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है। छोटी छोटी बात पे वो भी नाराज़ हो जाती हैं या अपना गुस्सा जाहिर करती हैं। तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेंबर्स हैं घर के, वो छोटी छोटी चीज़ों पर डिमांड करते हैं, वो डिमांडिंग हो गए हैं इन दिनों में। उनको क्या लगता है कि हर समय डिपेंडेंट हो गए, और फीमेल तो हर समय अवेलेबल है, तो वो डिमांड करते हैं। तो वो एक समय आता है कि वो मतलब उसको अपने ऊपर टॉर्चर महसूस होने लगता है कि ये मेरे साथ टॉर्चर है। तो ऑब्वियस है कि वो आप पे तनाव निकलेगा। इसलिए आप देखिए अखबार, पिछले अगर कुछ दिनों के अखबार देखे, अभी मैंने एक रिसर्च भी की है। जी अभी उसमें हमने ये जो केसेस हुए हैं, 5-6 केसेस हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के मर्डर हो गए, उन्होंने मार दिया एक दूसरे को, तनाव के कारण हुआ। बात कुछ नहीं है गुस्से की, लेकिन आप जैसे मैंने कहा, हम जब सोचें तब लगता है कि वाकई इतना छोटा मुद्दा किसी की जान ले सकता है, मौत की वजह बन सकता है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड के कारण है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में आपको कुछ रियल है नहीं उसमें। लोग नेचुरल तरीके से नहीं बोलते हैं, लोग सब आर्टिफिशियल हो गए हैं। एक और अहम चीज़ जो इस दौरान हमने देखी है, डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। उन सब के पीछे तनाव और एग्रेशन देखिए मेजर कारण है। क्या होता है कि मैंने जैसे कहा, हर एक का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी पार्टनर है, दोनों में से सबको अपना एक स्पेस चाहिए। जी। आप अपने स्पेस में अपनी तरह से जीना चाहती हैं, फिर वो उसमें चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आप सबसे प्यार करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना एक स्पेस चाहिए। अगर आपको अपना स्पेस नहीं मिलता तो फिर आपको लगता है कि हस्तक्षेप हो रहा है हमारी लाइफ में, वो नहीं मिल पा रहा है, कुछ सारा निकल। अच्छा, फिर महिलाएं क्या होती है कि अपनी चीज़ें शेयर कर लेती हैं, मेल मेंबर नहीं करता है। महिलाएं रो लेती हैं, पुरुष रोता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिखाया जाता है बचपन से ही कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के नहीं रोते। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर, और जबकि मेल फीमेल सिर्फ जेंडर का ही, सेक्स का ही डिफरेंस है ना, बाकी तो बॉडी सेम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे इमोशन इसके इमोशन से अलग है, इसके इमोशन मेरे इमोशन से अलग है। तो दर्द तो मुझे भी होता है और आपको भी होता है, इसलिए वो निकालना प्रिपेयर कर दिया जाता है। ये सोशलाइजेशन हमारी सोसाइटी में बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अब जो पीढ़ी आ रही है उनको सोशलाइजेशन चेंज करना होगा, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए। अब ये क्यों सिखाते हो कि ये लड़का है तो इसको ये ड्यूटीज़ और ये राइट्स है, और ये लड़की है इसकी ये ड्यूटीज़ है। बिल्कुल, एक बार बदल कर देखिए, जब आप सारी चीज़ें सोसाइटी के साथ बदलने को तैयार हैं, आपने सारे गैजेट्स अपना लिए, सारी नई साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन सब अपना ली, तो फिर मेंटलिटी क्यों नहीं अपनाते? मुझे लगता है उसमें ये बहुत ही आपने ख़ास बात कही है कि हमारा जो समाज है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की बहुत ही ज़रूरत है। कितना तो बहुत सारी बातें मैं आज आपके ज़रिए हमें जानने को मिली है, और जैसा कि आपका भी कहना है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना और हस्बैंड वाइफ को भी एक इस तरह से रिश्ते को आगे लेके चलना है कि दरार ना आए, वो साथ साथ चलें। खैर, अब वक्त हो गया है विदा लेने का। अंत में जो दर्शक आज प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे यही मैसेज देना है कि देखिए, अगर जब हमने इतने बदलावों को अपनाया है तो एक बदलाव और करके देखिए, सोच में बदलाव लेके आइए जी। लड़का लड़की में जब हम मंच पे बोलते हैं, पब्लिक मंच पे बोलते हैं, तब कहीं अगर हमें भाषण देना होता है तो हम बोलते हैं लड़का लड़की बराबर है। तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं एडमिट करते? इसको स्वीकार करना होगा, सोच बदलनी होगी दोनों को, और दोनों की शेयरिंग बराबर होनी चाहिए जी। दोनों इक्वल पार्टनर हैं। अगर हाउसवाइफ भी है तो वो भी उतना ही काम करती है जितना बाहर जाके करता है, सिर्फ दायरा चेंज हो जाता है जी। एक बार अब आपने लॉकडाउन में तो ये देखा ही होगा कि वो कितना काम करती है। तो मुझे लगता है दोनों को दोनों के काम की रिस्पेक्ट करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, तब रियल मायने में मुझे लगता है ये तनाव और टेंशन जैसे शब्दों को हम दूर कर पाएंगे जीवन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आपका बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से थोड़ा आपने समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।